सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम सब मसीह परमेश्वर से कैसे प्रेम करते हैं। आप अपने परमेश्वर को कैसा लव दे रहे हो, उसे कैसा प्यार कर रहे हो। वो प्यार कि वो आपको छुटकारा दे या ना दे, फिर भी वो आपका परमेश्वर है। वो आपको चंगा करे या ना करे, फिर भी वो आपका परमेश्वर है। परमेश्वर में जब भी कोई आता है तो अपने सोच को कुछ मसीह ऐसे लेकर अपने विचार को लेकर के आते हैं परमेश्वर के घर पे कि हम चर्च को जाएंगे और आज के आज मेरा छुटकारा हो जाएगा, मेरा ये काम हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल होगा आपका काम, छुटकारा मिलेगा, चंगाई भी मिलेगा, क्योंकि खुदा ने छुटकारे चंगाई हम सबके लिए ही तो रखा है। और किसके लिए है वो। पर क्या हम उस तरह से परमेश्वर को प्यार कर पाते हैं निस्वार्थ, जैसे परमेश्वर ने हमसे किया। उसके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं, उसके लव में कोई डील नहीं। आजकल बहुत से क्रिश्चियन हैं जो डील करते हैं परमेश्वर से। उनके घरों में जब आते हैं तो डील करते हैं, पास्टरों से बात करते हैं, क्या पास्टर जी, क्या ब्रदर, मैं आज यहाँ पे आई हूँ तो मेरा ये काम हो जाएगा। आप जब प्रार्थना सभा जब चलती रहती है तो वो मीटिंग अटेंड करने के बाद भी बहुत से लोगों का अंदर में ये होता है, उनका डिज़ायर था कि मैं जाऊं और एक बार अपने सर पे हाथ रखवा के प्रार्थना करूं तो ही मेरा छुटकारा होगा, तो ही मुझे इस बीमारी से आज़ादी मिलेगी, तो ही मेरा काम बनेगा। नहीं प्रियो, छुटकारा देने वाला कोई पास्टर नहीं है, वो परमेश्वर है। पास्टर ने हम सब के लिए एक दास को नियुक्त किया, ठहराया उसको हम सब के लिए कि तू मेरे कामों को कर, मेरे राज्य का प्रचार कर, मेरे राज्य को स्थापित कर। प्रियो, आज हम जैसा परमेश्वर से उम्मीद लगा के जाते हैं कि खुदा उनके घर में हम जा रहे हैं और वो मेरा आज ये काम हो जाएगा, वो काम होगा, इस सोच से, इस विचारों से बहुत से लोग आते हैं परमेश्वर के घर में। लेकिन कुछ लोग ये नहीं सोच करके आते। कुछ मसीह ऐसे होते हैं, कहते नहीं, मैं जा रहा हूँ तो वो मुझे छुटकारा दे ना दे, वो मेरा फिर भी परमेश्वर है, चंगा करे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। जैसे अय्यूब ने हम सब प्यार किया, क्या हम अय्यूब के समान परमेश्वर से प्रेम कर पा रहे हैं? नहीं। बहुत से मसीह हैं जो परमेश्वर से डील करते हैं, खुदावंद तो मुझे इस चीज़ में ब्लेस करेगा, इस चीज़ों से तो मैं ये रोज़े रखूँगा। क्या उसने कोई डील की कि तू अगर रोज़ा रखेगा तो ही मैं तुझे छुड़ाऊँगा, तू मेरे घर में आएगा तो ही मैं छुड़ाऊँगा, तू प्रार्थना करेगा तो ही मैं छुड़ाऊँगा? नहीं। जिस दिन हम खुदावंद के घर में आते हैं और खुदावंद उसी दिन हमारा छुटकारा तय करता है। हमें अपने छुटकारे लेने के लिए उसके घर में जाना पड़ता है। उसने सब कुछ हमारे लिए कर चुका पूरा, उसका अब कोई काम नहीं है। काम तो हमारा है, छुटकारा लेना, चंगाई लेना, आज़ादी लेना हमारा काम है। वो जब खुदावंद जब क्रूस पर चल रहे थे प्रभु यीशु मसीह, तो वो सब कुछ पूरा कर चुके। आखिरी वर्ड जो उन्होंने बोला कि सब कुछ पूरा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सब कुछ पूरा हुआ, वो सब कुछ फिनिश कर चुका है। किसके लिए? हम सब के लिए, मनुष्य जाति के लिए वो सब कुछ फिनिश कर चुका। अब उसका काम हो चुका। अब हमारा काम है इस धरती पर रह के लेना, अपने आशीषों को लेना, अपने छुटकारे को लेना, चंगाई को लेना। आइए हम जानते हैं जो वचन के बारे में बता रहे हैं, आप सब इस वचन से जाने आप परमेश्वर से कैसा प्रेम रखते हैं। आप साबित करें अपने प्रेम को। आप हर परिस्थिति में उसके साथ वफादार रहते हैं, वो आपको हील करे, डिलीवर करे या ना करे। आप जानते परमेश्वर ने आपके लिए अब कुछ भी नहीं करना, बाइबल बताती। उसने आखिरी शब्द क्रूस पे बोले थे, सब कुछ पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, यानी मैंने वो सब बना दिया जो आपको चाहिए। आप जानते जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को बनाने से पहले बाइबल बयान करती है कि उसने सारी सृष्टि को, पेड़ों को, जानवरों को, पानी को, बादलों को, हवा को, एटमॉस्फेयर को, वेदर को, सब कुछ बना के फिर उसने आदम बनाया। जो कुछ आदम को चाहिए था परमेश्वर ने सारा कुछ बना दिया था। और जब आदम को हवा की जरूरत थी तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, ओहो आदम मैं भूल गया तेरी औरत को बनाना, आजा दोबारा से मिट्टी गूंथ के मैं बनाता हूं।
लिखा उसने आदम को गहरी नींद में डाल के उसके बीच से पसली को निकाल के उसमें मांस भर दिया और वो जीवता प्राणी बन गई और हवा बन गई, औरत बन गई। एक भी चीज परमेश्वर ने बनाई नहीं। जब आदम बना दिया गया उसके बाद एक भी चीज नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सारे इंतजाम आदम के कर दिए थे। आदम की अपनी गलती की वजह से वो परमेश्वर से दूर हुआ। और बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती उसने जब कहा कि सब पूरा हुआ, इसका मतलब परमेश्वर ने सब कामों का इंतजाम करके अपने प्राण त्याग दिए। तीसरे दिन फिर वो मुर्दों में से जी उठा। जी उठ के फिर एकदम से उसने स्वर्ग में नहीं चला गया ताकि लोग ये ना बोले कि ये झूठ था। फिर 40 दिन लोगों को दिखाई देता रहा, खाना खाता रहा, काम करता रहा, चमत्कार करता रहा, वचन देता रहा। और फिर 41वें दिन पहाड़ पे सब लोगों के देखते देखते बादलों के बीच से वो स्वर्ग पे उठा लिया गया। आमीन। इसका मतलब क्या कि अगर परमेश्वर अब सब कुछ पूरा कर चुके हैं तो मैं वो चीज कैसे परमेश्वर से लूं जो मैं चाहता हूं? मैं अपने भाई की साल्वेशन कैसे लूं? उसको मैं पापों से आजाद कैसे करवाऊं? उसको मैं नशे से आजाद कैसे करवाऊं? आप जब एक मॉल में जाते हैं, उस मॉल में सब दुकानें होती हैं। उसमें कपड़े की भी दुकान है, उसमें परफ्यूम की दुकान है, उसमें कॉस्मेटिक की दुकान है, उसमें बेडशीट है, उसमें सब कुछ है, दुनिया का हर मटेरियल जो आपको चाहिए। हाँ या ना? पर उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? मॉल के अंदर। आमीन। मॉल के अंदर जाते ही आपको सब कुछ मिलना शुरू होता है, एक दुकान से दूसरी से तीसरी से। वो सब जरूरतें आपकी पूरा होना शुरू होती। उसी तरह से परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक ढांचा बनाया, जिस ढांचे के अंदर उसने सब कुछ रखा हुआ। इसलिए उसने कहा था सब पूरा हुआ। इट इज फिनिश्ड। मतलब मैंने एक ढांचा बना के उसको फिनिश कर दिया, अपने लहू से उसे रंग दिया। अब वो ढांचा बन चुका है। आमीन। अब उस ढांचे के अंदर मुझे क्या चाहिए वो मैं उस ढांचे के अंदर जाके देखूंगा। आमीन। परमेश्वर ने अब कुछ करना नहीं है आपके लिए, आपको दिमाग में रखना है। वो कर चुके हैं, आपको उस ढांचे के अंदर जाना है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जाना है। आमीन। एक बात याद रखो, परमेश्वर ने जब कौन इंसान आज ज्यादा आशीषित है और कौन कम आशीषित है? यीशु मसीह ने कहा कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आएगा। मर्जी ये परमेश्वर की नहीं है कि एक बंदे नु 30 गुना मिलेगा, एक नु 60 दे दियो, एनु 100 दे दियो। नो, मर्जी जो है वो इंसान की है कि वो कैसे रिस्पॉन्स करता है परमेश्वर के सामने। उस तरीके से परमेश्वर उसको लेता है। हालेलुया।